क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को बोला है एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सर इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसका तीनों साइड इक्वल होता है एंड साथ ही साथ तीनों इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होता है सच दैट ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो सर ये एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2a। इसका साइड का लेंथ कितना है सर? 2a है, तो तीनों को अपने लिख देंगे 2a 2a 2a। फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड का मतलब है कि यहां से जो अपने 90 डिग्री बनाएंगे, मान लीजिए ये पॉइंट डी है, तो ये एडी का लेंथ अपने को चाहिए। और एक बात आप लोग को बता देते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों ऑल्टीट्यूड, ये सेकेंड ऑल्टीट्यूड बनेगा यहाँ से और यहाँ से थर्ड बनेगा, ये तीनों ऑल्टीट्यूड का लेंथ इक्विलेटरल ट्राइंगल में बराबर होता है। तो कोई भी एक निकाल लेंगे तो तीनों मिल जाएगा अपने को। ओके सर। सबसे पहला बात तो ये कि अपने इसके अंदर में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स को यूज करेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ये दो ट्राइंगल मेरे को चाहिए इन ट्राइंगल ABC ABD एंड ट्राइंगल ACD। ये दो ट्राइंगल को पहले मेरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सर क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है? क्योंकि मेरे को ये शो करना है कि जो D है ना वो BC का मिड पॉइंट है। तो ऐसे मन से तो लिख नहीं सकते हैं प्रॉपर्टी से, हालांकि प्रॉपर्टी बोलता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो हाइट ड्रॉ होता है वो मिड पॉइंट बनाता है, बट अपने को यहाँ पे प्रूफ करना होगा कि ये डी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है। और इसको प्रूफ करने के लिए मेरे को ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा एंड दैट इज वेरी इजी। ये साइड इस साइड से इक्वल है, ये साइड कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि अपने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ की है। तो आरएचएस क्राइटेरिया से राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड, आरएचएस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंसी इन दोनों के बीच में एस्टैब्लिश हो जाएगा। In triangle ABD and triangle ACD, AB is equal to AC. This is given in the sum. ABC is an equilateral triangle, तो साइड बराबर होता है। AD is equal to AD, common side. Angle ADB is equal to angle ADC, 90 degree each, given in the sum. तो इसका रीजंस अपने को हमेशा लिखना होगा, राइट हैंड साइड में अपने को रीजंस लिखते चलना पड़ेगा। Therefore, triangle ABD is congruent to triangle ACD by RHS axiom of congruency. RHS axiom के हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल एंगल के सामने वाला साइड इक्वल होगा। इसका मतलब BD, दिस इंप्लाइज BD इज इक्वल टू DC। जितना BD है उतना DC होगा क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ रीजन लिखेंगे बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो सर ये प्रूव हो गया कि जितना BD है उतना CD है। ये पूरा कितना है? 2A है। यदि ये पूरा 2A है तो BD कितना होगा? हाफ ऑफ BC। यहाँ पे अपने लिखेंगे therefore BD is equal to half of BC is equal to half of 2A, यानी कि A। तो सर अब ये ट्राइंगल को अपने लेते हैं, कौन से ट्राइंगल को? ABD को। ABD में ये कितना है सर? 2A, और ये कितना आ गया? A, और यहाँ पे 90 डिग्री है। तो इन दिस केस AD ही तो ऑल्टीट्यूड है ना जो अपने को कैलकुलेट करना है। AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, यही तो पाइथागोरस थ्योरम है ना। AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर का रूट। So this is square root of 2A का whole square minus A का square. So AD is equal to 4A square minus A square is 3A square का root. Now 3A square का root will be root 3 into A, क्योंकि ये A square है, ये square root के बाहर आ जाएगा। तो सर square root के बाहर आने से ये A बन जाएगा। So altitude यानी कि height, ऑल्टीट्यूड का लेंथ कितना आ रहा है सर? √3a। और यहाँ एक लाइन लिख देना कि इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल द ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कॉमा ऑल द ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो सर यहाँ पर ऑलरेडी मेरा आ चुका है, ये ऑल्टीट्यूड कितना? √3 है। सर ऑल द ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, इसका मतलब इस मास्टर डायग्राम में AD का वैल्यू भी √3a होगा
यहाँ से B से ड्रॉ करेंगे तो वो भी √3a होगा, C से ड्रॉ करेंगे तो वो भी √3a होगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अपने को बोला है ABC इज अ ट्राइंगल। तो सर ABC इज अ ट्राइंगल, ये रहा ABC in which AB is equal to AC and D is a point on BC। तो बोला D एक पॉइंट है, तो कहीं पर भी ले लो, मान लो यहाँ पे ले लिया, D is a point on BC। प्रूव दैट AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, तो A को D से ज्वाइन करना पड़ेगा सर, ठीक है। AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। सर यहाँ पर जो प्रूफ करना है वो तो देख लिया, RTP जो है AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC। सर प्रूविंग तो देख लिए, बट कहीं पर 90 डिग्री एंगल नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम अपने अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो अपने को करना क्या है, इस ट्राइंगल में पहले तो आप एक 90 डिग्री बनाओ यहाँ पर, और इसको नाम दो E का, या कोई भी दे सकते हैं। मान लो इसको यदि अपने को E की जगह कुछ और लिखना है तो वो भी दे सकते हैं। मान लीजिए आपको N लिखने का इच्छा है तो आप N भी लिख सकते हैं। तो सर 90 डिग्री बनाए हैं और इसको नाम किसका दिए, N का। नाउ यहाँ मेरे को AB स्क्वायर चाहिए और AD स्क्वायर चाहिए। तो AB स्क्वायर के लिए अपने ये पूरा ट्राइंगल को पकड़ेंगे, ABN को, यहाँ 90 डिग्री। तो इन दिस केस AB स्क्वायर यदि अपने कैलकुलेट करते हैं तो AB स्क्वायर आएगा AN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से इसको 1 लिख के रख दो। नेक्स्ट अपने को यहाँ AD स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो AD स्क्वायर के लिए हम लोग ये वाला ट्राइंगल को पकड़ेंगे, ADN को, यहाँ 90 डिग्री है। सो AD स्क्वायर इक्वल टू AN स्क्वायर माइनस DN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। सर प्रूविंग के हिसाब से इन दोनों को माइनस करना है, तो जब माइनस अपने इन दोनों को करेंगे तो यहाँ राइट हैंड साइड ऑफ द प्रूविंग में देखो सर, इन दोनों को यदि अपने माइनस करते हैं तो यहाँ आएगा AB स्क्वायर माइनस 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 AD स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस AN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर। यहाँ अपने पास आएगा BN स्क्वायर माइनस DN स्क्वायर। सर प्रूविंग का लेफ्ट हैंड साइड तो इससे मैच कर गया, बट राइट हैंड साइड ये तो बहुत अजीबो गरीब है। यहाँ BN का स्क्वायर आ रहा है, DN का स्क्वायर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो है सर BD इंटू DC। तो अब अपने को काम इसके ऊपर करना है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने इसको बोलेंगे, यहाँ पर अलजेब्रा का एक बेसिक फॉर्मूला, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज A प्लस B इंटू A माइनस B। ये बचपन में अपने पढ़े थे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला, विच इज A प्लस B इंटू A माइनस B। नाउ BN प्लस DN, सर BN प्लस DN तो कुछ नहीं होता है, BN प्लस DN कुछ नहीं हो रहा है, और यहाँ पर क्या है BN माइनस DN। तो सर BN में से, इस पूरे BN में से यदि DN को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, BD। तो सर यहाँ पर तो इसकी जगह हम लोग BD लिख सकते हैं, ये BN है पूरा, BN में से यदि अपने DN को माइनस करेंगे तो BD बचेगा, ये तो लिख सकते हैं, और प्रूविंग में ये है भी। लेकिन सर ये DC इसमें से कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ तो क्या है अपने पास BN प्लस DN है। अब उसको अपने DC यानी यहाँ से यहाँ तक इस DC से कैसे इक्वेट करेंगे, तो इसके लिए ना अपने को कॉन्ग्रुएंसी स्टैब्लिश करना पड़ेगा। सर कॉन्ग्रुएंसी किन ट्राइंगलों के बीच में स्टैब्लिश करना होगा, ट्राइंगल ABN ये वाला ट्राइंगल को ये वाला ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। देखते हैं सर, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं यहाँ पर। ये वाला ट्राइंगल लेना है ABN और ये वाला ट्राइंगल लेना है ANC। इन ट्राइंगल ABN एंड ट्राइंगल ANC, इन दोनों ट्राइंगल में क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि ये इससे इक्वल है,
So AB is equal to AC. This is given in the sum. Okay. Now this is equal to this क्योंकि ये common side है. AN is equal to AN common side. ठीक है सर. और ये 90 डिग्री हम लोग कंस्ट्रक्ट किया था. यदि आपको ध्यान हो इस मास्टर डायग्राम में AN हम लोग कंस्ट्रक्ट किया था 90 डिग्री का. ठीक है सर. तो यहाँ लिखेंगे एंगल ANB इज इक्वल टू एंगल ANC 90 डिग्री ईच बाय कंस्ट्रक्शन. Therefore, triangle ABN is congruent to triangle ANC by RHS axiom of congruency. Right angle, hypotenuse and a side. ये राइट एंगल इक्वल है, ये हाइपोटेन्यूज इक्वल है और कोई भी एक साइड लिए हैं तो वो साइड भी इक्वल है. तो आरएचएस एक्सियम से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया. नाउ यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है सो दिस इंप्लाइज कि जितना बीएन है उतना एनसी होगा. द रीजन विल बी सीपीसीटी. जो एंगल्स इक्वल होता है उसके सामने वाला साइड इक्वल होता है. BN इज इक्वल टू NC. ये एंगल इस एंगल से इक्वल है, इसके सामने वाला साइड इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. सर यही मेरे को चाहिए था. नाउ यहां पर जो BN है इस BN की जगह हम क्या लिख सकते हैं? NC लिख सकते हैं. सो दिस इज NC प्लस DN इनटू दिस वैल्यू. अब आइए मास्टर डायग्राम में हम लोग BN की जगह क्या लिखा? NC लिखा. अब डायग्राम के हिसाब से NC प्लस DN क्या होगा? सर वही होगा जो यहाँ प्रूविंग में दिया हुआ है. तो सर यहाँ पर DN है ये और NC है ये पूरा ऐड होके CD बन जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू CD इंटू BD एंड यही अपने को प्रूफ करना था. हेंस प्रूफ. तो हर सम एक ही पैटर्न से होगा ऐसा जरूरी नहीं है. देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स. और हम एकदम स्टार्टिंग से एज अ लेमैन एज अ स्क्रैच तुम लोग को ये सम को स्टार्ट किया. क्यों कॉन्ग्रुएंसी स्टैब्लिश किया आपको वो भी दिखाया कि यहाँ पे अटक गया था. आगे कोई रास्ता नहीं था. रास्ता यही था. मेरे को दिख रहा है कि यहाँ BN है उसकी जगह यदि CN आ जाए तो CN प्लस ND करेंगे तो CD आ जाएगा. मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न में जा रहा है. प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन इट्स डायगोनल. सर रोम्बस के बारे में बात हो रहा है. रोम्बस कैसा फिगर है? इट इज अ 4 साइडेड क्लोज्ड ज्योमेट्रिक फिगर जिसका नाम अपने दे देते हैं ABCD. नाउ ये रोम्बस का क्या ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज है जो अपने को पता है? सर ये रोम्बस जो है इसका सारा साइड्स इक्वल होता है और इसका डायगोनल्स जो है वो अनइक्वल होता है एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज. मतलब सर जितना OA है उतना OC होगा, जितना OD है उतना OB होगा. ये 10 है तो 5 5, ये 12 है तो 6 6. मतलब क्या सर? हम लोग को प्रॉपर्टीज क्या क्या पता है? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD. सारा साइड्स इक्वल होता है. AC इज नॉट इक्वल टू BD. डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है. OA इज इक्वल टू OC क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है. एंड OB इज इक्वल टू OD. तो रोम्बस का ये सारा ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज मेरे को पता है. अब हम इसके अंदर में इन ट्राइंगल OAB यहाँ पे सर 90 डिग्री है. अपने OAB ट्राइंगल को पकड़ते हैं. तो सर यहाँ 90 है. एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो इन ट्राइंगल OAB AB स्क्वायर, जो AB स्क्वायर है वो क्या होगा? OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. ये ट्राइंगल OAB में AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. तो सर इसके अंदर में इसके स्क्वायर को इसको स्क्वायर को ऐड करके ये वाला आएगा. नाउ अपने को क्या मालूम है कि जितना OA है उतना OC है. जितना OA है उतना OC है. और इन अदर वर्ड्स कैन वी से कि OA इज हाफ ऑफ AC. द सेम गोज विथ दिस. जितना OB है उतना OD है. तो कैन वी से OB इज हाफ ऑफ BD. ठीक है सर. AB स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ AC स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ BD का स्क्वायर. नाउ
इसके अंदर में अपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं सर, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बाई 4, ये 4 इधर आ जाएगा, 4 ऑफ AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सर इसके अंदर में ये 4 जो AB स्क्वायर अपने पास आ रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला है सर, हमको तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, आप सोल्यूशन चालू कर दिए। हम जानबूझ के सोल्यूशन चालू किए हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन दिखा के क्वेश्चन समझाएंगे। इसमें बोला प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स ऑफ अ रोम्बस, कोई भी साइड का यदि हम स्क्वायर करते हैं और उसको ऐड करते हैं, दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल कौन सा है बाबू, AC है ना, BD है ना, तो क्या बोला, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन इट्स डायगोनल, डायगोनल का स्क्वायर करके सम निकालो, डायगोनल का स्क्वायर करके सम निकालो, यही है ना, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AC डायगोनल है, BD भी डायगोनल है, बोला डायगोनल का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स, चारों साइड का स्क्वायर करके ऐड करो, वही आएगा जो डायगोनल का स्क्वायर करके ऐड करने से आएगा। क्वेश्चन ये बोला है, और क्वेश्चन अब आप लोग को समझ में आएगा सीइंग द सॉल्यूशन। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस का जो साइड है, ये चारों साइड का स्क्वायर करके सम निकालो, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन इट्स डायगोनल, उसके डायगोनल का स्क्वायर करके सम निकालो, दोनों बराबर आएगा। नाउ कमिंग टू दिस, यहाँ 4AB स्क्वायर है ना, 4AB स्क्वायर का मतलब क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। नाउ AB 4 बार लिखा हुआ स्क्वायर, और अपने को क्या पता है रोम्बस के अंदर में चारों साइड इक्वल होता है, तो पहला AB की जगह AB रहने दो, दूसरा AB की जगह BC लिख देंगे, इसकी जगह CD लिख देंगे, और इसकी जगह AD लिख देंगे, and this is what is required to be proved, so hence proved कि साइड्स का स्क्वायर करके सम निकालेंगे, डायगोनल्स का स्क्वायर करके सम निकालेंगे, तो दोनों बराबर आएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में अपने को बोला है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट C। तो सर ABC जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड एट C, ठीक है सर, यहाँ 90 डिग्री है। इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C, P is the length of the perpendicular from C to AB, and ABC have usual meanings। सर इसका मतलब क्या है, ABC have usual meanings का मतलब ये है, पापा A के सामने बच्चा A, पापा B के सामने बच्चा B, और पापा C के सामने बच्चा C, ये बाय डिफॉल्ट ज्योमेट्री में होता है। कैपिटल A के सामने वाला जो साइड है उसका लेंथ होता है स्मॉल a, कैपिटल B के जो सामने वाला साइड है उसका जो लेंथ होता है वो होता है स्मॉल b, कैपिटल C के सामने वाला जो साइड है उसका जो लेंथ होता है वो होता है स्मॉल c। नाउ प्रूव दैट PC इज इक्वल टू AB, बोला जितना PC है उतना AB है, एंड इट इज वेरी इजी। देखिएगा ध्यान से, ये ट्राइंगल हम लोग लिया ABC, ये A है ये B है, और यहाँ 90 डिग्री है। तो बाबू एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, area of triangle ABC is half into base into height। Again, area of the same triangle, area of the same triangle, यदि हम इसको बेस और इसको हाइट लेते हैं, तो यदि हम इसको बेस और इसको हाइट लेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC will be half into base into height। This is the second equation। सर एरिया यहां से निकालेंगे तो हाफ AB आएगा, यहां से निकालेंगे तो हाफ CP आएगा, दोनों ही सेम ट्राइंगल का एरिया है ना, तो इन दोनों को आपस में अपने इक्वल कर देंगे। हाफ ऑफ PC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये कैंसिल होगा, सो दिस इंप्लाइज PC इज इक्वल टू AB, हेंस प्रूफ्ड। सर पहला में यही प्रूफ करना था कि PC इज इक्वल टू AB। नाउ
सेकेंड वाला जो प्रूफ करना है ना वो हमको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे P है, यहाँ A और यहाँ B, और A B P हमको इसमें दिखाई दे रहा है इन ट्राइंगल ABC। देखिएगा ध्यान से, नंबर 2, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC व्हाट वी कैन से इज, इस ट्राइंगल ABC में हम लोग क्या बोल सकते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर। और अभी यहां जो हम लोग प्रूफ किए थे PC इज इक्वल टू AB, ये जो मेरे को नंबर 2 में जो प्रूफ करना है उसके अंदर में मेरे पास P है, A है, B है, क्या C है? नहीं सर, C नहीं है। तो ये जो C स्क्वायर है इसको गायब करते हैं। यहाँ एक रिलेशन आया था, इसमें से C का सब्जेक्ट बनाने से ये आएगा, ये जो रिलेशन आया था इसमें से अपने C का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा, AB बाई P, और ये C का वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू AB बाई P का होल स्क्वायर। ठीक है सर, C की जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट किए हैं क्योंकि प्रूविंग में अपने पास C नहीं है। सर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर बाई P स्क्वायर। नाउ ये A स्क्वायर B स्क्वायर को इसके नीचे ले आओ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई A स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई P स्क्वायर। नाउ एक मेरा बहुत पेटेंटेड लाइन है फॉर क्लास 11 एंड 12 एंड फर्दर स्टडीज, जिसमें हम लोग बोलते हैं बाइफरकेट, डिस्ट्रीब्यूट, सेपरेट, अलग अलग करो। तो आप इसको बाइफरकेट, डिस्ट्रीब्यूट, सेपरेट, अलग अलग करो। न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वायर। इसको अपने बोलते हैं बाइफरकेट, डिस्ट्रीब्यूट, सेपरेट, अलग अलग करना इस फ्रैक्शन को। Now a square cancel, b square cancel, so this is 1 by a square plus 1 by b square equal to 1 by p square, और यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, hence proved। तो सर बहुत सिंपल सा टेक्निक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इस ट्राइंगल में अपने को a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर मिला, प्रूविंग में देख रहे हैं कि c कहीं नहीं है, तो यहाँ रिलेशन था और कोई रास्ता नहीं है, इसी रिलेशन से c का वैल्यू को यहाँ पुट करना है, एक दो स्टेप सिंप्लीफाई करना, ऑटोमेटिक जो रिक्वायर्ड टू प्रूव है वो आ जाएगा। ओके सर, moving to the next sum on this, question number 14. In the joining figure, AD is perpendicular to BC. If D divides the line BC, D divides BC in the ratio 1:3. सर ये रेशियो 1:3 है, मतलब 1 पार्ट्स ये है, 3 पार्ट्स ये है। Prove that twice of AC square is equal to twice of AB square plus BC square। ठीक है सर, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इसमें यहाँ रेशियो 1:3 दिया हुआ है, मतलब कि BD बाई DC का वैल्यू 1/3 है। BD बाई DC का वैल्यू 1/3 है, का मतलब थ्राइस ऑफ BD इज इक्वल टू DC। तो अपने बोल सकते हैं कि DC इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ BD, जो DC का वैल्यू है वो थ्राइस ऑफ BD है। नाउ इसके अंदर अपने को AC के बारे में बात किया, AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इस ट्राइंगल से आ जाएगा, AB स्क्वायर इस ट्राइंगल से आ जाएगा, और BC स्क्वायर नीचे वाला है तो उसके बारे में अपने बात करेंगे। तो इन ट्राइंगल ACD पहले लेते हैं, इन ट्राइंगल ACD मतलब ये वाला, इसमें अपने क्या बोल सकते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है सर, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, in triangle ABD, comma AB square equal to AD square plus BD square, this is equation number 2। सर AC स्क्वायर यहाँ दिखा, आपने निकाल लिए, AB स्क्वायर दिखाई दिया, उसको भी निकाल लिए। नाउ थोड़ा सा अपने को मेहनत करना है। सर क्या मेहनत करना है, यहाँ पर AC स्क्वायर है वो तो यहाँ दिख गया, AB स्क्वायर है वो भी यहाँ दिख गया, यहाँ BC का स्क्वायर है, लेकिन सर इसमें BC स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा है। अपने को DC दिख रहा है, BD दिख रहा है, DC मतलब ये रहा, BD मतलब ये रहा, और यहाँ एक रिलेशन है इनके बीच में, तो इसको अपने यूज करते हैं, वी विल यूज दिस वन। और DC और BD दोनों में से किसी भी एक को सेम करना है, मतलब या तो दोनों DC हो या तो दोनों BD हो। नाउ
BC को अपने क्या लिख सकते हैं फ्रॉम दिस, BC इज BD प्लस DC। ये जो पूरा BC है इसको क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC। नाउ DC को अपने क्या लिख सकते हैं सर, BC इक्वल टू BD प्लस DC को अपने क्या लिख सकते हैं, थ्राइस ऑफ BD। तो सर BC is 4 BD, so this implies BD is 1/4 of BC। सर BD का वैल्यू कितना आया, 1/4 ऑफ BC। ठीक है सर, ये अपने को काम आएगा प्रूविंग में। यहाँ पे ये जो दो पैरामीटर्स हैं अपने पास, इसको अपने नीचे में लिखते हैं। पहला अपना क्या आया, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। नाउ DC का वैल्यू कितना है, थ्राइस ऑफ BD, तो अपने लिखेंगे AC स्क्वायर इज AD स्क्वायर प्लस DC की जगह लिखेंगे थ्राइस ऑफ BD का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 9BD स्क्वायर। सर ये मेरा इक्वेशन काम आएगा। दूसरा, यहां से अपने AD स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। सर यहां से AD स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। सर यहां से अपने को AD स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, AD स्क्वायर इज AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। यहां पर AD स्क्वायर की जगह इस वैल्यू को पुट करना है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस 9BD स्क्वायर। सर आपको सपना आता है कि कोरियर से चिट्ठी आता है कि इसको ऐसे करना है, देखो ना तो सपना आता है ना तो कोरियर से चिट्ठी आता है। प्रूविंग में यहाँ AC स्क्वायर है तो मेरे पास यहाँ AC स्क्वायर जिंदा है, ये चलेगा। प्रूविंग में यहाँ AD स्क्वायर कहीं नहीं है तो यहाँ पर मेरे पास जो AD स्क्वायर है ये नहीं चलेगा। तो AD स्क्वायर का हम क्या करेंगे, इसमें से एक निकाले AB और BD के टर्म्स में। तो मेरा देखो डबल काम हो रहा है, AB चाहिए वो आ रहा है यहाँ से। अब ये वाला जो BD वाला गेम है ना, ये BD वाला गेम की जगह मेरे को क्या चाहिए, BC चाहिए ना। तो ऑलरेडी देखो हम यहाँ पर इसको पुट कर रखे हैं, ये रिप्लेस करेंगे। तो मेन चीज क्या, प्रूविंग में पहला वाला को मैच किए, दूसरा वाला को मैच किए, फिर तीसरा वाला को मैच करेंगे। और उसके लिए सम्स में ऊपर से जो रिलेशन होता है वो उसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। ठीक है सर, यहाँ पर AC स्क्वायर आ रहा है AB स्क्वायर प्लस 8 इंटू माइनस BD स्क्वायर प्लस 9BD स्क्वायर इज 8BD स्क्वायर। और BD की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/4 ऑफ BC स्क्वायर प्रूविंग में है। तो सर अब तीनों पैरामीटर्स जो प्रूविंग का वो आ गया ना, ऑटोमेटिक अपने आप एडजस्ट हो जाएगा पूरा। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1/16 BC स्क्वायर। ये 2 को इससे कैंसिल करेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। 2 को LCM लेंगे और वो 2 LCM लेके इधर आ जाएगा। ठीक है सर, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज हेंस प्रूव्ड, यही अपने को चाहिए था। सर 2 को जब LCM लेंगे तो 2AB स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC स्क्वायर है, और ये जो 2 LCM लिया वो इधर आ जाएगा विच इज ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। तो सर इसमें कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है, जो अपने को यहाँ रिलेशंस दिया था वो अपने पुट कर लिया। ठीक है, ये हम बाद में कैलकुलेट किया, पहले नहीं किया, पहले हम इसको पुट करके छोड़ दिया। जो प्रूविंग है उसके हिसाब से हम ट्राइंगल्स को एक एक करके कैप्चर किया। मेरे को AC स्क्वायर से स्टार्ट करना है तो इसी को हम लिया यहाँ पर। यहाँ AD था, यहाँ नहीं है, तो AD स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से मिल रहा था, लेके पुट किया। फिर उसके बाद मेरे पास DC का ये रिलेशन ऊपर से यहाँ पुट किया। नाउ ये BD वगैरह सम्स में नहीं है, BD की जगह मेरे पास क्या है प्रूविंग में, BC। तो हम क्या किया, इस रिलेशन को यूज करके BD को BC के टर्म्स में लेके आया, एंड इस BD को BC के टर्म्स में रिप्लेस करके खाली सिंप्लीफाई करते ही फटाक से अपने आप जब ये पैरामीटर्स मैच हो जाता है ना, तो पैरामीटर्स मैच होने से ऑटोमेटिक जो रिक्वायर्ड टू प्रूव है वो आ जाता है। ओके।